सब प्रकार से जीव के कल्याण की बात, जीवन जीने की बात, घर गृहस्थ में रहते हुए नाम की कमाई कैसे करें, विशेष रूप से समझाया और बताया जाता है। क्योंकि संत मत ने गृहस्थियों के लिए भक्ति के द्वार खोले, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए लोगों की शिकायत रहती थी कि दोनों काम नहीं हो सकते, कि घर में रहें तो भक्ति नहीं है, भक्ति करें तो गृहस्थी नहीं है। लेकिन इस युग में संतों ने जो भेद खोल के समझाया और बताया, उसमें दोनों द्वार खोल दिए जीव के लिए, और दोनों काम साथ साथ करने का तरीका इतना सरल करके समझाया, जिसमें न जाति की पाबंदी, न उम्र की कोई पाबंदी, न किसी चीज के लिए बंधने की ऐसी पाबंदी। हाँ, उन चीजों के परहेज बताए जो निषेधात्मक है, जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। जो भी, चाहे वो खान पान है, चाहे उसका संग साथ है, चाहे उसकी दूसरी क्रियाएं हैं, उनके लिए बताया कि खान पान इंसान का पवित्र होना चाहिए, संग साथ उनका नेक पुरुषों में होना चाहिए, और विचार और ख्यालात मन में उसके जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे तो भक्ति तो कहाँ, गृहस्थ में भी वो आदमी सुख नहीं भोग सकता। कबीर साहब जैसे संतों ने वाणी में आई है कि भक्ति करो तो कुल नहीं रे, कुल बिन भक्ति न हो। दो घोड़ों पे हमने चढ़ा न देखा कोई। उन्होंने यह बात बताई कि ये बात आपकी सत्य नजर आती है कि अगर भक्ति करते हो तो कुल नहीं है, कुल में रहते हो तो भक्ति नहीं है। और कहते हैं कि ये बात भी सुनी कि दो घोड़ों की सवारी हो गई है, एक इंसान एक वक्त में दोनों काम नहीं कर सकते। परंतु संतों ने क्या कहा कि हमने तो वो भेद खोल दिया कि दो घोड़ों की कौन कहता है तुम चारों पर सवार हो जाओ तो भी चल सकते हो। और उन्होंने ज्ञान, वैराग, मुक्ति और भक्ति के सभी द्वार खोल दिए जीव के लिए। वो किस तरह से कि गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जियो, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है। सवाल आ जाता है हम क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें। हम जो चीज हमारे अच्छे जीवन में बाधा बनती है, जो हमें सही रास्ते से भटकाती है, जो हमें दुनियादारी में नीचा दिखाती है, उन कर्मों को करने से बचना चाहिए। क्या करें? नेक कर्म करने चाहिए, परहित के कर्म करने चाहिए, जिसमें परोपकार है, भूखे गरीब की सहायता है, सेवा जिसको कहते हैं, सेवा वो किसी भी रूप में हो। वो सेवा अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है कि जो हमारे सूक्ष्म रोग लगे हुए हैं, हम बारी बीमारियों को तो पहचान लेंगे कि ये इंसान शराब पीता है, ये मांस मछली खाता है, ये झूठ बोलता है, ये कपट करता है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, ये जुआ खेलता है। ये बातें तो बारी चीजें तो हम देख लेंगे, लेकिन हमारे हृदय के अंदर इतने दुश्मन बैठे हुए हैं कि जो हमें कदम कदम पर नीचे की ओर लेके जाते हैं, हमारे मन को
विचारों को ऐसा दूषित कर देते हैं, वो हमें बुरे काम करवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। वो कौन से कर्म हैं ऐसे? उसके अंदर छिपी हुई है हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, और वो काम के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इंसान को क्रोध होता है। क्रोध को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है एक साधन, वो संतों ने खोल के बताया कि तुम अपने मन को, अपने विचार और ख्यालात को, अपने मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प को, सबको अपने गुरु के अधीन कर दो। गुरु के अधीन जब कर देते हो तो एक संकल्प लेना पड़ता है कि ख्याल करो कि हमें कोई भी चीज अपनी मर्जी से करने और सोचने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? कि हम वो चीज गुरु को अर्पण कर चुके हैं। लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं, अपना आपा भाव हम में होता है, हम अपने ही ख्यालात, अपने ही विचार, अपने ही बात को सर्वोपरि मानते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान नहीं मानता हो। सबसे बुरी बीमारी है इंसान अपने अंदर अपेक्षाएं पाल लेता है। अपेक्षा तृष्णाओं, इच्छाओं, इनसे भी बुरी है। हम हर चीज की अपेक्षा करने लगते हैं। अपेक्षा कैसे? किसी से चाहते हैं कि हमारी इज्जत करे, हमारा सम्मान करे। किसी से चाहते हैं हमें कोई तोहफा दे। किसी से चाहते हैं कि हमें वो बड़ा माने। ये अपेक्षा चाहे वो किसी भी रूप में हमने कर ली, और वो अपेक्षा हम जिससे करते हैं वो एक दिन ना करेगा, उसी दिन हमारे अंदर बड़ा विचारों में खलबली हो जाएगी, बहुत बुरा मान लेंगे और कुछ ना कुछ हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। और जब मन की गाड़ी लाइन से उतर जाती है तो इंसान को पता नहीं कहां तक गिरा देती है। संतों ने इसीलिए कहा कि इस मन को काबू में रखो, और मन का अंकुश एक ही है, गुरु का वचन। गुरु के वचन में जब रहते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, गुरु क्या सिखाता है हमें? अब अभी एक छोटी बच्ची का सवाल था, कहती थी जी मुझे पता नहीं लगता कि ये काम बुरा है, ये कैसा बुरा है, और मुझे ये नहीं पता लगता ये अच्छा क्या है, कि मैं ये काम करूं या ना करूं। ये द्वंद्व तो हर इंसान के मन में उठता है। एक को संकल्प कहते हैं, एक को विकल्प कहते हैं। संकल्प किसी भी चीज का पैदा हो जाना है। दिमाग में कोई भी चीज पैदा होती है, कोई भी ख्यालात आता है, वो संकल्प है। लेकिन उसका विकल्प क्या है? जब विकल्प का सवाल आता है, दो ही बातें सामने आ जाती हैं। उनमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और वहां सोचने की हमें जरूरत पड़ती है कि उस नेगेटिव के करने से न केवल हमारा नुकसान, जाहिर में अगर किसी दूसरे का भी नुकसान दिखाई देता वो बुरा है। जिस विचार के कारण हम कोई भी काम करते हैं वो किसी के लिए नुकसानदेह है, वो बुरा काम है। लेकिन अगर जिससे किसी का फायदा होता है, किसी को लाभ होता है, किसी को उससे सुख मिलता है, किसी को सुख मिलना, लाभ मिलना, उसके हित के लिए कोई काम हो जाता है, उसके बदले में जो हमें मिलता है तो हमारे दिल की भावनाएं भी शुद्ध, पवित्र और खुश होती हैं। अच्छा काम करने से इंसान के विचार अच्छे बनते चले जाते हैं, और बुरा काम करने से इंसान के ख्यालात नहीं, उसका जीवन ही बुरा हो जाता है। बुरा करने वालों के नाम अलग से ही निकाल लेते हो, अच्छे करने वालों के नाम अच्छे निकालते हो। एक नाम में भी इतनी गुण है कि एक बुरी चीज का नाम लेने से ही तुम्हारे विचार खराब हो जाएंगे, और एक अच्छी चीज के नाम के लेने से ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये अच्छाई और बुराई में अंतर है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सभी काम आदमी सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ करते रहो। अब सच्चाई को, ईमानदारी को, झूठ को, इन चीजों का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि एक आदमी कहता है मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कोई भी ऐसी का बात देखता है, सुनता है, पता होता है कि जिसके कारण उसके झूठ बोलने से
किसी का फायदा ज्यादा होता है और किसी का नुकसान नहीं होता, उसको झूठ नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त में कोई झूठ बोल भी दी जाती है तो मैं कहता हूं वो झूठ नहीं, वो सत्य है, क्योंकि किसी के आपने प्राण बचा दिए, उससे जो बड़ा नुकसान होने वाला था उसको आपने बचा दिया। अगर आप उसको यूं की त्यों कह देते तो उससे कितना नुकसान होने वाला था। जिस बात के कहने में किसी का नुकसान नहीं होता है और वो बात अगर छिपा ली जाती है और किसी का हित होता है, मैं बताता हूं, मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोल रहे हैं, आप भी बोलता हूं, रोजाना बोलता हूं। आप लोग आते हो, विश्वास लेके आते हो कि भाई महाराजियों से पूछेंगे कि ये बात सत्य है कि गलत है, लेकिन मैं सोच लेता हूं कि इस बात को बताने से इसका भी नुकसान होगा, इसके परिवार में भी दुख कष्ट होगा, तो इसलिए मैं उस बात को छिपा के बल्कि गारंटी भी करता हूं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे उनके परिणाम देखे कि उन लोगों के सुखी जीवन बीते, उनका गृहस्थ सुखी रहा। एक वो झूठ नहीं हुई ना। अगर मैं उसी बात को सत्य कह के बताता और उससे वो इतना बड़ा नुकसान होता तो उस सत्य का क्या फायदा था। सत्य है क्या? सत्य यही है कि कर्म तो इंसान को ये समझा दो कि जो इंसान कर्म करता है कर्म का भागी तो वही होगा, लेकिन हम अगर बुरे कर्म में अगर असत्य वचन कहते हैं तो साथी तो हम भी उसके बनते हैं। लेकिन वो कर्म कैसा किया गया है, कर्म का भी आपको स्वरूप पहचानना पड़ेगा कि वो कर्म कैसा है। तो वो फैसला आदमी सोच समझ के जब करता है वो सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता। पाप की परिभाषा और धर्म की परिभाषा क्या है? जो कार्य सबको अच्छा लगे, जिससे किसी को दुख तकलीफ किसी की हानि ना होती हो, वो पुण्य कर्म है। और जिस कर्म के करने से किसी को नुकसान होता है, किसी को कष्ट और दुख होता है, तो वो पाप कर्म है। इसलिए इस पाप और पुण्य के मध्य में एक ऐसा स्थान है कि जो मध्य मार्ग है, जिसको एक हम संतुलित जीवन कह सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन है। उस गृहस्थ जीवन में रहते हुए जब अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं, कोई बुरी संगति नहीं है, हमारा खान पान शुद्ध है। अब कबीर साहब जैसे संतों ने कहा, लड़की ने कहा कि मैं ऐसे उनके बीच रहती हूं कि जो मांस मछली अंडे खाते हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए निषेध है कि हम ऐसी चीज या इन चीजों का सेवन करने वालों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं रहने का दुनियादारी है। परमात्मा की दुनिया बनाई हुई है, उसने बनाई है। उसकी दुनिया में पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, नीच भी हैं, चोरी करने वाले भी हैं, छल कपट वाले, शराबी, कबाबी, चोर, डकैत सभी उसकी दुनिया में हैं। तो परमात्मा न्यायकारी नहीं है क्या? न्यायकारी है। तो वो नहीं चाहता कि वो लोग क्यों हैं, उन लोगों को क्यों नहीं मना करता? क्योंकि परमात्मा ने उनको नहीं बनाया, इंसानों ने खुद अपने कर्म करके उन चीजों को अपनाया है। परमात्मा मना नहीं करता किसी को, कर्म करने के लिए उनको आजादी दे दी गई, इसलिए वो कर्म करते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, इस सरिता के लिए बोलता हूं मैं। इस लड़की ने पूछा, छोटी उम्र है, ऐसे विचार जब बच्चों के होते हैं तो आगे चल के उनका जीवन बड़ा शुद्ध और पवित्र होता है, क्योंकि उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो वो अपने फैसले उसी टाइम करते चलते हैं, बुरी आदतों में नहीं गिरते, बुरे आदमी का संग नहीं करते, बुरी चीजों का सेवन नहीं करते, तो उनका जीवन पवित्र हो जाता है। तो वो बुरी चीजों को, झूठ कपट बेईमानी को भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई बात उनके साथ होती है तो उनसे उनको बहुत पीड़ा होती है। धर्म का सही और सच्चा मार्ग तो यही है। लेकिन इस दुनिया में जहां रहते हैं वहां रह के कई बार हमें फैसले लेने पड़ते हैं कि कभी झूठ भी बोली जाती है, कभी सत्य भी कही जाती है, और कभी सत्य को जानते हुए भी झूठ बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, कबीर साहब ने क्या कही, कबीर साहब से कहने लगे, क्योंकि कबीर साहब जहां रहते थे संत तो आए ऐसे हैं जगह में रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया, आगरा में पन्नी गली में रहते थे जहां वैश्याओं का मोहल्ला था। नित्य प्रति गंदे कर्म होते थे, बुरे लोग जाते थे।
लेकिन जिस प्रकार से सोना काई ना लगे लोहा घुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत का भू नरक नहीं जा। सोने को कभी जर लगता है क्या? लोहे को कभी घुण खाता है क्या? जंग तो खा जाएगा, घुण नहीं लगता उसको, कीड़ा नहीं लगता। और जो भक्त है, गुरु का भक्त है, प्रभु की भक्ति करता है, पहले बुरा था लेकिन बाद में भक्ति करने लग गया तो कभी नरकों में नहीं जाता। ये कबीर साहब की वाणी है। जो इंसान नेक पुरुष है, चंदन के पेड़ों को जंगल में कितने ही सांप, बड़े बड़े अजगर उनको डंक मारते रहते क्योंकि उसमें खुशबू है, लेकिन उस चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं होता। जो नेक इंसान होते हैं उनको चाहे कितने भी बुरे आदमियों के बीच में छोड़ दो, उन पर उन बुरे आदमियों का असर नहीं होगा। बुरे आदमियों का असर कब होगा? जब बुराई करने के लिए हम खुद तैयार होंगे, जब उन बुरों का रंग हम पर चढ़ जाएगा। हम अपने उन बुरे विचारों को जब अपने हृदय में कोई स्थान नहीं देंगे, उनको कोई तवज्जो नहीं देंगे, उनको हम मानना अपनाना नहीं चाहेंगे, तो हम बुरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन बुरों के संग रह के चाहे कितना भी पवित्र आदमी क्यों ना हो, दुनियादारी में कोई भी उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। वो कहेंगे ऐसे लोगों के बीच रह के ये भला नहीं हो सकता। परंतु जो बुरा होता है, बुरों के बीच भी रह के इंसान सही रहता है। कभी तो मैंने संतों की बात बताई कि संत तो ऐसी जगहों में ही रहे जो गंदी मंदी जगह थी, जहां बिगड़े हुए जीव थे, जो कर्म के मारे हुए थे, हर प्रकार से जीवन से हताश, निराश और दुखी थे। वैसे स्थानों में प्रकट हुए और वहां प्रकट होकर दुखी जीवों को उनके कल्याण का रास्ता सुझाया, बताया और उनको नाम का भेद दे के भक्ति करवा के उनको निज देश में पहुंचाया। तो वही कबीर साहब से जब सवाल करने लगे, ये कम बुद्धि के लोग सोच के कुछ की कुछ अपने जो ख्यालों में जीते हैं वो ऐसी बात करते हैं। भक्तों के लिए तर्क वितर्क और ये विचार और ख्यालात और वो बहस मुहासे नहीं करते। इस बात को ही सत्य मानो कि कोई सत्ता है और वो सत्ता सब के ऊपर शासन करती है और उस वही सब कुछ करने वाली है। सार वस्तु हमारा आखिरी मंजिल वही है, उसी घर से हम आए हैं और उसी में पहुंच के हमें शांति मिल सकती है। यहाँ दुनिया में ये काल और माया का पसारा है, यहाँ कोई जीव कभी सुखी नहीं रहा, चाहे वो गृहस्थी है चाहे साधु है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, कोई खुश नहीं। सबकी कर्म कहानी लिखी जाती है वहां पर। ये मत सोचो कि भाई कौन यहां नहीं देखते, इंसानों की नजर से बचा लोगे, लेकिन जो शक्ति है जो कण कण में मौजूद है, वो कण कण में मौजूद ये नहीं है कि यहाँ की यहाँ छोड़ दी, नहीं, कहीं भी जाओगे वहीं तुम्हारे साथ है वो शक्ति। तो तुम्हारे हर कर्म को, हर पल पल की बात को उनके पास नोट है। जो इंसान ये सोचता है, उस प्रभु की सत्ता को हर जगह समझता मानता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता। इससे तो अच्छा जो गैर विश्वासी लोग थे, बुरे लोग भी कई बार अच्छी बातें कही जाती हैं, बड़ी प्रसिद्ध बातें हैं। लेकिन यहां तो मैं कबीर साहब की बात आपको कह रहा था। कबीर साहब से कुछ जाके कहने लगे, दुनियादारी के लोग ऐसे हैं, महापुरुषों के पास में जाके वो अपनी बुद्धि की, अपनी तर्क वितर्क की और अपनी जो ऐसी बात है कि जो गैर विश्वासी हैं, पता नहीं क्या की क्या उठ पटांग बात कर दें। कबीर साहब सत्संग करते थे, प्रभु की भक्ति करते थे, रात दिन गुणगान करते, तो वो चीज उनको सहन नहीं होती थी, बड़ा विरोध हुआ जाके। और ये है भी कहानी, कहते भी हैं, जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर, वो हाल वो चीर दे साहिब करे नमेट। भगत और जगत का तो ऐसा बैर है जिस प्रकार से बैर कैर का बैर है। बेरी के साथ में केड़े का पेड़ बो दो, वो तो अपनी मर्जी से हिलेगा हवा के झोंके से, लेकिन बेरी को टीस उठेगी, उसके पत्तों को चीर देगी, उसका क्या लेता है। लेकिन बैर कैर का बैर है ये। तो कहते हैं कि संत और भगत का भी इसी तरह से बैर है। संत भगत का बैर है, सारा संसार जानता है इसका। तो कबीर साहब से भी जाके बहस करने लगे, कबीर साहब आप रात दिन भगवान के गीत गाते हो, सत्संग करते हो, इतने लोगों को शिक्षा उपदेश करते हो,
आप क्या उपदेश करते हो, आप किन लोगों के बीच में रहते हो? बोला किन लोगों के पास में? बोला तेरे पास में तो ये रहते हैं, ये लोग गंदे मंदे लोग रहते हैं। बोले अच्छे लोगों को तो किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो अच्छे हैं। बुरे लोगों को ही सुधारने के लिए तो संत उनके पास आते हैं। और जब कहा कि सुन मेरी बात को, जब कही कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़ कटी इनके पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास? अरे दूसरे का वजन अपने सिर पे क्यों लाते हो? कौन पाप कर्म करता है, कौन झूठ बोलता है, कौन मांस मछली खाता है, कौन शराब पीता है, कौन लड़ाई झगड़े करता है, कौन ठग लुटेरापन करता है, कौन रिश्वतखोरी करता है। उनकी बुरी बात को देख के तुम अपने ऊपर भार क्यों लाते हो? वो अपनी करनी जाएंगे, तुम अपनी। पंजाब में है ना, पगड़ी संभाल जटा लुट गया मालवे। अपनी पगड़ी को संभालो ना तुम। अपनी पगड़ी को नहीं संभालते, दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करते हो। अपने हालात को देखा करो। उन बातों को एक तरफ छोड़ के जो गुरु कहता है प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाओ। अपना अपना कर्म जुदा है, पिता का कर्म जुदा है, बेटे का अलग है, सास का अलग कर्म है, ससुर का अलग कर्म। लेकिन दुनियादारी के जो नाते हैं ना, वो भी कमो बेश हम किसी न किसी कर्जदार हैं उनके। उस कर्ज को उतारने के लिए अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को निभाना बहुत जरूरी है। और उन कर्तव्य और फर्ज को जब निभाते चले जाओगे, उसी से हमारी अच्छी आदतें बढ़ती हैं। अपने फर्ज को निभाते नहीं, बहू सास के प्रति कैसा व्यवहार कर लेती है, बेटा पिता के प्रति कैसा कर लेता है, मित्रता नहीं निभाता, बल्कि उनके पीछे कोई ना कोई उनकी लालसा, स्वार्थ या कोई ऐसी चीजें छिपी होती जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे काम की बातें करता है, तो उससे बढ़ के तुम्हारा हितकारी कोई भी नहीं है। और वो कौन है? वो सतगुरु होता है। इसलिए इस चीज की परवाह किए बिना कबीर साहब कहने लगे, अरे मूर्खो, ये गढ़कटिए हैं या वैश्य रहते हैं, इनको अपना कर्म करना है, मुझे अपना कर्म करना है। मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं है। मैं अच्छा करूंगा तभी तो बुराई मिटेगी। उसको सुन सुन के कितने जीव सुधर जाएंगे। अगर यहाँ कोई भी नहीं होगा तो इनको क्या पता लगेगा ये करते हैं, वो बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं। इसलिए इस चीज की नहीं, अपने आप को ख्याल करो, अपनी बुराइयों को निकालो, अपने अंदर उन बुराइयों को ना रहने दो, खालिश बन जाओ। जब खालिश हो जाओगे, बुराई निकाल के अच्छे गुणों को अपने अंदर लेके आओगे, मन में शांति होगी, प्यार होगा। और जब मन के अंदर शांति होगी तभी तो आप प्रभु की भक्ति करने के लायक होगे।